मैं उर्मिला हूँ, मिथिला की राजकुमारी, जनक की पुत्री, सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी। लेकिन इन सब से परे मैं एक प्रतीक्षा हूँ। मैं एक मौन तप हूँ। मैं एक ऐसा त्याग हूँ जिसे इतिहास अक्सर भूल जाता है। आज मैं अपनी कहानी स्वयं कह रही हूँ, ताकि आप जान सकें कि रामायण के एक कोने में मैं भी थी जब सीता दीदी का विवाह श्री राम से हुआ। उसी दिन मेरा विवाह लक्ष्मण से हुआ। वो क्षण मेरे जीवन के सबसे सुंदर पलों में से था। लक्ष्मण वीर थे, पर उतने ही कोमल भी। उन्होंने मुझे केवल एक रानी के रूप में नहीं, एक आत्मीय सखी के रूप में अपनाया। मुझे लगा मेरा जीवन संपूर्ण हो गया है, पर नियति ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, और लक्ष्मण, उन्होंने बिना पल भर सोचे राम के साथ चलने का निश्चय किया। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती थी वे राम के लिए प्राण भी दे सकते हैं। पर उसी क्षण मेरा भी वनवास शुरू हो गया। एक ऐसा वनवास जो अयोध्या के महल में था, पर मन के वन में तपता रहा। वन जाने से पहले दीदी सीता मुझसे मिलने आई। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, उर्मिला, तुम मेरी परछाई हो। जब मैं वन जाऊंगी, तुम अयोध्या में मेरी तरह दृढ़ रहना। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धैर्य, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बल होगा। मैं उनसे लिपट कर रो पड़ी। कह दिया, आप मेरी माँ हैं दीदी, आपके बिना मैं अधूरी हूं। उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा, मेरे बिना भी पूरी रहना सीखो। वन जाने के बाद लक्ष्मण ने प्रण लिया। वो 14 वर्षों तक एक पल भी नहीं सोएंगे। और मैंने, यह कोई कथा नहीं, ये मेरा प्रेम है। महल में रहकर भी मैंने हर सुख त्याग दिया। न श्रृंगार, न उत्सव, न संग, केवल मौन, साधना और प्रतीक्षा। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे प्रेम में शर्त नहीं। हर सुबह मैं उठती, दीप जलाती, आकाश की ओर देखती और मन ही मन कहता, लक्ष्मण जी, आप जहां भी हों, सुरक्षित रहें। मेरा धर्म उनकी प्रतीक्षा बन गया। 14 वर्षों बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण लौटे, मैंने न आंसू बहाए, न कोई प्रश्न किया। मैंने बस एक मुस्कान के साथ दरवाजे पर दीप रख दिया। मेरी तपस्या पूरी हुई थी। मैं उर्मिला थी, अब भी शांत, अब भी समर्पित। मैं वह हूं जिसकी कोई युद्ध नहीं हुआ, पर जिसका अंतर्मन हर दिन तपता रहा। मैंने वन नहीं देखा, पर हर रात एक नया अरण्य जिया। मैं प्रेम हूं जो बोलता नहीं, त्याग हूं जो दिखता नहीं, लेकिन बिना मेरे रामायण अधूरी है।